हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की सक्सेस में। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अग्निपथ जो है, अग्निपथ एक स्कीम चला है, ठीक है ना। अग्निपथ योजना 2022 में ये स्कीम लागू हुआ है। देखिए क्या है अग्निपथ योजना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, अग्निपथ योजना का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। और इसमें एक ये भी बात है कि अब इसमें सिर्फ जो है सेना में अग्निपथ के जरिए जो भी उसमें शामिल होंगे वो सिर्फ 4 साल इसमें नौकरी कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 4 साल करने के बावजूद भी इनके कुछ कुछ बहुत सारे जो है वो प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम बाद में बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका भर्ती जो होगा वो कैसे होगा, इसका चयन प्रोसेस क्या होगा, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। मतलब A to Z पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है ना। साथ साथ ये भी बताएंगे इसका सैलरी जो होगा वो पैकेज कितना मिलेगा, ठीक है ना। सैलरी की बात करें, सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अग्निपथ में जो होगा वो भर्ती कैसे होगी, ठीक है ना। अग्निपथ में भर्ती जो होगा वो चयन प्रोसेस कैसे होगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अग्निपथ योजना के तहत जो है वो 17.5 साल से, ठीक है ना, 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इन्हें 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है ना। ट्रेनिंग कितना रहेगा, आपको 10 सप्ताह से लेकर के 6 महीने तक का इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। और इन जवानों को जो है वो होलोग्राफिक्स एवं नाइट फायर कंट्रोल, ठीक है ना, नाइट एवं फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस किया जाएगा। साथ ही हैंड हेल्ड टारगेट सिस्टम भी सिस्टम भी जवानों के हाथ में दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि 4 साल नौकरी के बाद जो होगा, ठीक है ना। अब अगर आपका 4 साल नौकरी का पूरा हो गया तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए इसको भी। देखिए यहाँ पे है कि इस तरह चुने गए कैंडिडेट्स अग्निवीर के तौर पर 4 साल तक सेना में काम करेंगे, ठीक है ना। अग्निवीर के तौर पर, ठीक है ना, अग्निवीर के तौर पर क्या करेंगे, 4 साल तक इस सेना में काम करेंगे। और 4 साल की सेवा के बाद जो होगा वो अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे। इसके बाद वे समाज में एक स्किल्ड नागरिक के तौर पर, ठीक है ना, स्किल्ड नागरिक के तौर पर जो होगा वो अनुशासित जीवन जी सकेंगे, ठीक है। मेरिट के आधार पर और सेना की ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको मेरिट, ठीक है ना। मेरिट आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरिट के आधार पर और सेना की ज़रूरत के हिसाब से जो है वो 25% यानी कि 25% सेना को, ठीक है ना, 25% सेना को जो है वो रेगुलर कैंडिडेट कैडर में समायोजित कर लिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब परमानेंट उनको नौकरी दे दी जाएगी। जितना आम जो भी मतलब ये सब नौकरी होती है 55 या फिर 60 वर्ष, उतना तक आपको वो नौकरी मिल जाएगा, ठीक है ना। 4 साल के बाद आपको नहीं हटाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मेरिट ज़रूरी है, मेरिट आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सेना में अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे जो होगा वो रेगुलर कैडर में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि अन्य नौकरियों में इन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी, ठीक है। अगर ये 4 साल के बाद आप नौकरी को छोड़ देते हैं और इसके बाद अगर दूसरी नौकरी में आप एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता यानी कि छूट दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी है, ठीक है ना, ताकि वो 4 साल आप उसमें नौकरी करिए और हर नौकरी में आपको कुछ ना कुछ प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो होगा वो प्रोसेस क्या होगा, अग्निवीर की सैलरी कितनी होगी, ठीक है ना। आप लोग के मन में चल रहा होगा कि आखिर इसका सैलरी कितना होगा, ठीक है। तो अग्निवीर की सैलरी की अगर बात करें तो देख सकते हैं अग्निपथ योजना, ठीक है ना। अग्निपथ योजना के तहत जितने भी इसमें आएंगे ना तो सबको क्या बोला जाएगा, अग्निवीर, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं अग्निवीर के अग्निपथ के तहत जो भी इसमें जो भी जवान आएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, अग्निवीर, ठीक है। तो अग्निपथ योजना के तहत, ठीक है, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सालाना सैलरी कितना हो जाएगा, 4.76 लाख रुपए 1 साल में, ठीक है ना। एवं चौथे साल में यह सैलरी बढ़कर 6.92 लाख कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको पहला साल में मिल जाएगा 4.76 लाख। और जब लास्ट ईयर यानी कि फोर्थ ईयर रहेगा आपका लास्ट साल तो 6.92 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा जो होगा रिस्क और हार्डशिप पैकेट अलग से दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको रिस्की एरिया में अगर दिया जाएगा तो उसमें आपको उस हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद करीब 11.7 लाख, ठीक है ना, 11.7 लाख रुपए का जो है वो एक मुश्त ब्याज समेत आपको दिया जाएगा। यह पैसा इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी इनकम टैक्स का लफड़ा नहीं रहेगा। और जब भी आप 4 साल के बाद आप सेवानिवृत्त होते हैं सैनिक से तो आपको 11.7 लाख रुपया जो होगा आपको एक ही बार एक मुश्त आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक मुश्त आपको 4 साल में ही 11.7 लाख आपको मिल जाएगा और प्लस में आपको पेमेंट तो मिलता ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आपको
यहाँ पे है कि शहीद या हादसे का शिकार होने पर क्या होगा, ठीक है। अगर कोई भी जवान अगर शहीद हो जाता है या फिर वो हादसे के शिकार हो जाते हैं तो इसके बाद जो होगा वो उसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया कि अगर इस सेवा के दौरान कोई भी जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत जो है वो लगभग 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सेवा निधि कहने का मतलब कि अगर कोई भी जवान 1 साल तक नौकरी किया, ठीक है ना, 1 साल तक नौकरी किया और वो मतलब शहीद हो गए, ठीक है ना, तो 3 साल का जो भी पेमेंट आएगा उसके परिवार वालों को मिलेगा, प्लस में 1 करोड़ रुपया उसको परिवार वालों को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी सारी चीज़ें जो है वो सुविधा है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा जो है शहीद की बची हुई सेवा की पूरी सैलरी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसके अलावा जो है शहीद की बची हुई जितनी सेवा जो है वो उसका पूरा सैलरी भी परिवार को मिलेगी। और सेवा के दौरान अगर जवान दिव्यांग हो जाते हैं, ठीक है ना, कोई किसी तरह हादसे में अगर वो शिकार हो जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, तो दिव्यांगता के प्रतिशत के हिसाब से जो है वो करीब 44 लाख रुपए मिलेंगे। और सेवा निधि के अलावा बची हुई सेवा काल की भी पूरी सैलरी भी जवान को दे दी जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इस मौका को नहीं गवाइए। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर इस अग्निवीर की जो होगा वो कौन कौन से स्टूडेंट्स भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम योग्यता की बात कर लेते हैं अब। तो बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत, ठीक है, अग्निपथ योजना के तहत पुरुष और महिला यानी कि सेवा की ज़रूरत होने पर शामिल की जाएगी। दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। इसमें पुरुष और महिला दोनों इसमें शामिल हो सकेंगे। और 17.5 साल से लेकर 21 साल के तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएंगे, ठीक है ना। जिनका उम्र 17.5 साल से 21 साल तक है उस वही इस मतलब इस सेवा में शामिल होने योग्य है, ठीक है ना। वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड है वही मान्य होंगे, ठीक है ना। जो भी मेडिकल और फिजिकल ऐसे होता है बिहार पुलिस का, उसी तरह से इसमें भी होगा, ठीक है ना। सारा चीज़ सुविधा वही होगा। 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा, ठीक है ना, जो भी युवा जो है, जो भी स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं पास कर गए हैं वो सैन्य बल का नियम और शर्तों के अनुसार जो है वो अग्निवीर बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका पूरा इसमें जानकारी। अब आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि तो अग्निवीर बनने के लिए कब से अप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अग्निवीर बनने के लिए आपको अगस्त से इसका जो होगा वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त महीने में इसका जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी इसका स्टार्ट होगा तो नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर अपडेट करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस अपडेट को पाने के लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।